हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको टाइफॉइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपने टाइफॉइड की वैक्सीन नहीं ली है या फिर ली भी है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है टाइफॉइड के अगेंस्ट और आपको टाइफॉइड से लड़ने में सहायता करता है, हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए होम्योपैथिक मेडिसिन बैप्टिशा 200 के बारे में, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, मोडालिटीज के बारे में कि किन किन कंडीशंस में आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं और घटते हैं, और क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि किन किन कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, और एल्मेंसरॉम के बारे में कि कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिससे आपके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। पहले जानते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से आपके कंप्लेंट्स स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है इन इफेक्ट्स ऑफ एंटी टाइफॉइड सीरम इंजेक्शन, यानी कि अगर आपने टाइफॉइड का वैक्सीनेशन लिया है और उससे आपके कोई कंप्लेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि फीवर आ जाता है, बॉडी पेन होता है, तो आपको बैप्टिशा 200 लेना चाहिए। मेंटल डिप्रेशन अगर है, आपको मेंटली आप अगर डिप्रेस्ड हैं, या फिर शॉक ऑफ बैड न्यूज़, यानी कि अगर आपको बैड न्यूज़ से, बुरी खबर सुनने से शॉक लग जाता है, मेंटली शॉक में चले जाते हैं, या फिर फास्टिंग से आपको कोई कंप्लेंट्स आ रहा है, तो आपको बैप्टिशा 200 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। अब इसके मोडालिटीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन से कंडीशंस में आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं और घटते हैं। तो ह्यूमिड हीट, एग्रेवेशन इन ह्यूमिड हीट, फॉग, वॉकिंग, कोल्ड विंड्स, ऑटम, हॉट वेदर। तो जो ये ह्यूमिड हीट है, यानी कि अगर रेनी सीजन है, आपका रेनी सीजन है, उस समय ह्यूमिडिटी जो एनवायरनमेंट में है वो बढ़ जाता है और साथ ही हीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, या फिर फॉग है, बाहर धुंध है, वॉकिंग करने से आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, या फिर कोल्ड विंड में जाने से, ठंडी हवा में जाने से आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, पतझड़ के सीज़न में बढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उस समय अगर आपका कंप्लेंट्स बढ़ता है तो आपको जो है बैप्टिशा 200 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि आपकी क्या सिम्टम्स उसके अंदर है। अगर आपके सिम्टम्स मैच कर रहे हैं बैप्टिशा से तो फिर आपको ये मेडिसिन जरूर लेना चाहिए। रेमेडी फॉर टाइफॉइड फीवर, तो अगर आपको टाइफॉइड हो गया है और फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको बैप्टिशा लेना चाहिए। इट अफेक्ट्स ब्लड कॉजिंग सेप्टिक कंडीशन, लो फीवर, मलेरियल पॉइजनिंग एंड इन्फ्लुएंजा, यानी कि जो अगर आपके ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, साथ ही आपको लो ग्रेड फीवर आ रहा है। मलेरियल पॉइजनिंग का मतलब अगर आपको मलेरिया भी हो गया है, साथ ही मलेरिया होने से मलेरिया के पैरासाइट ब्लड में फैल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके कंप्लेंट्स अगर आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, ब्लड में सेप्टिक हो गया है, क्योंकि सेप्टिक यानी कि टाइफॉइड का इन्फेक्शन हो गया है, साथ ही मलेरिया का इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा भी हो गया है, इन्फ्लुएंजा यानी कि कोल्ड कॉफ फीवर हो गया है, तो आपको जो है बैप्टिशा जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन इज रैपिड, bed feels too hard on account of soreness of muscles yet feels too weak to move। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है बॉडी में, इतना ज़्यादा थकावट लगेगा, वीकनेस लगेगा कि बेड पे जब वो लेटता है पर्सन तो उसके जो मसल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, और साथ ही बेड पे लेटने से उसके मसल्स पेनफुल बहुत ज़्यादा फील होता है, और बेड इतना हार्ड महसूस होता है कि उसके मसल्स पेन होने लगते हैं, और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस इतना लगता है कि वो वॉक भी चल भी नहीं पाता है। अब जानते हैं इसके डिस्चार्जेस के बारे में कि किस टाइप का डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्जेस यानी कि स्टूल जो है, स्टूल, हीमोरेजेस, डार्क इन कलर, मतलब कि इसका जो स्टूल्स पास करता है, या फिर ब्लीडिंग अगर होगा
तो वो वो डार्क कलर का होगा। साथ ही वो फाउल इन ऑर्डर होगा। फाउल इन ऑर्डर यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मेली होगा। पुट्रिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे सड़ जाता है कोई चीज़, मरे हुए चीज़ों का कोई स्मेल आता है डेड बॉडी से, उस तरीके का स्मेल उसके स्टूल और ब्लीडिंग से, ब्लड से आएगा। फीलिंग ऑफ सोरनेस, हैवीनेस एंड एकिंग ऑफ मसल्स, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा मसल्स, और जो है हैवीनेस, भारी भारी शरीर लगेगा उसका, और बहुत ज़्यादा पेनफुल लगेगा लेग्स एंड हैंड्स, पूरा बॉडी उसके पेनफुल रहेगा। पुट्रिड ऑफेंसिव ओडर्स फ्रॉम माउथ, स्टूल, पर्सपिरेशन, तो जो उसके माउथ से भी बहुत ही स्मेली ऑर्डर आएगा, बहुत स्मेली रहेगा, स्टूल से भी और जो है उसके स्वेट से भी, यानी कि पसीने से भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है, माउथ से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। डिफिकल्ट स्वेलविंग, कैन स्वेलो लिक्विड ओनली, सॉलिड फूड, गैग्स, तो स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो सिर्फ लिक्विड ही स्वेलो कर पाता है। सॉलिड फूड अगर वो खाएगा तो वो उसको वॉमिटिंग लगने लगता है, तो सिर्फ पानी या फिर लिक्विड फूड ही वो स्वेलो कर पाता है। पेनलेस सोर थ्रोट विद डस्की रेड इन्फ्लेमेशन, तो जो थ्रोट होता है वो रेडनेस होगा, उसमें सूजन रहेगी और वो पेनफुल नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बैप्टिशिया 200 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे लेना चाहिए। अब जानते हैं इसके क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। डिप्थेरिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, मेस्टोइडाइटिस, फेरेंजाइटिस, सेप्सिस, टॉन्सिलाइटिस, इन कंडीशंस में आप बैप्टिशिया 200 ले सकते हैं। डिप्थेरिया यानी कि अब एक एक सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। डिप्थेरिया यानी कि टॉन्सिल्स पे वाइट पैचेस फॉर्म हो जाता है। इन्फ्लुएंजा यानी कि कोल्ड, कॉफ, फीवर रहेगा। मेस्टोइडाइटिस, इसका मतलब होता है कि कान के पीछे जो है वो रेडनेस होगा, पेन होगा और स्वेलिंग रहेगा, जिसकी वजह से ईयर पेन होगा और फीवर आएगा। फेरेंजाइटिस यानी कि आपके जो थ्रोट में है वो इरिटेशन और पेन रहेगा, कोल्ड एंड फ्लू की वजह से। सेप्सिस बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, अपने बॉडी का बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है। सेप्सिस यानी कि ब्लड में बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे कि आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। फीवर रहेगा, बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, तो लो ग्रेड फीवर रहेगा, साथ ही आपको फास्ट हार्ट रेट रहेगा, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी रहेगा, यूरिन बहुत कम पास होगा, कम क्वांटिटी में पास होगा, लो ब्लड प्रेशर रहेगा, मेंटल कंफ्यूजन रहेगा। फिर इसके बाद आप टॉन्सिलाइटिस के लिए इसे ले सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स में स्वेलिंग रहेगा, रेडनेस रहेगा और स्वेलो करने में प्रॉब्लम होता है। बैप्टिशिया in low condition, low dilutions has been found to produce antibodies against Salmonella typhosa। इसका मतलब होता है कि अगर आपने, जैसे मैंने बताया था कि आप वैक्सीनेशन, एज ए वैक्सीनेशन आप बैप्टिशिया को ले सकते हैं, तो बैप्टिशिया 30 अगर आप ले रहे हैं तो ये जो है आपको टाइफॉइड के अगेंस्ट जो है आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, जो कि टाइफॉइड से फाइट करने में हेल्पफुल रहेगा। Thus it may be used as preventive also for टाइफॉइड कैरियर्स, यानी कि जो लोगों को पहले टाइफॉइड हो चुका है तो वो भी उनको भी ज़रूर लेना चाहिए बैप्टिशिया 200, क्योंकि वो उनको फ्यूचर में फिर से टाइफॉइड होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये एज ए प्रिवेंटिव उनको हेल्प करेगा, प्रिवेंट करेगा टाइफॉइड होने से। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।